Thank you, धन्यवाद Simon. भाई। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते भाई साहब, प्रभात सभी योगीज को बुधवार की सुबह का वेलकम। योग साधना की शुरुआत करेंगे पैरों के पंजों से। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करते हुए हमें योगा में प्रेरित करने को। अरुण भाई साहब, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। और राज भाई साहब, प्रातः रोज सुबह आकर हम सभी के साथ जुड़ने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए धन्यवाद। पंजों को खोलते हुए, बंद करते हुए, सांसों पर ध्यान। पैरों के पंजों को खींचेंगे आगे पीछे, सांसों पर ध्यान रखते हुए। रोटेशन, लंबी सी रोटेशन। पैरों की उंगलियां जमीन पर लगाते हुए, छोटी उंगली टच करेगी। 5 ऊपर दिशा में, 2 3 4 और 5। राइट पैर को छाती से सरकाते हुए 5 बार ऊपर नीचे। 4 5 पकड़ते हुए हवा में घुटनों की एक्सरसाइज। 3 4 5 एंकल रोटेशन। 2 3 4 5 ऊपर दिशा में। 2 3 4 और 5। नीचे घुटना जमीन पर लगाते हुए स्ट्रेच। ऊपर नीचे, छाती से नीचे। 2 3 4 और 5। पैरों के तलवों की मालिश, एंकल की मालिश, काफ मसल्स पर ले जाते हुए मालिश। और टैपिंग, पूरे पैर पर टैपिंग। पैर नीचे रखते हुए और थोड़ी सी चैनल्स की मालिश। आइए, दाएं पैर को सुलाते हुए बाएं पैर से करेंगे, छाती से नीचे। 3 4 5 हवा में। 2 3 4 5 एंकल रोटेशन। 2 3 5 नीचे घुटना, छाती से। 2 3 4 5 पंजों की मालिश, एंकल मालिश। कस के काफ मसल तक ले जाए। मुट्ठी बनाते हुए टैपिंग। पैर पर और थोड़ी सी पैरों की चैनल्स की रबिंग। ऐसे अच्छे से पैरों की मसाज होती है। बैठ जाएंगे बटरफ्लाई मोड में। पतंगासन की शुरुआत। स्पाइन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स, आंखें बंद, सांसों पर ध्यान, बटरफ्लाई मूवमेंट पर ध्यान।
पतंगासन की मूवमेंट थोड़ी और तेज। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए 700 स्माइल का वादा। जीवन की हर परिस्थिति में मुस्कुराने का वादा। शरीर को, आत्मा को धन्यवाद करते हुए कि हम सुबह उठकर शुरुआत दिन की योग साधना से करते हैं, अपने लिए समय निकालते हुए। ये सोचकर थोड़ी सी पतंग और तेज। लोअर स्पाइन में पतंगासन की मूवमेंट का आभास। आती जाती सांसों पर ध्यान। सांसें लोअर स्पाइन पेरिनियम तक जाते हुए वापस वहां से बाहर स्पाइन से होते हुए आते हुए, इस पर ध्यान करें। धीरे से पतंगासन की मूवमेंट स्लो। स्थिर हो जाते हुए हाथों को सरकाए, घुटनों पर ले जाए, घुटनों को जमीन से लगाने की कोशिश। अब जो फ्लेक्सिबल है वो आगे बेंड होते हुए अपने पैरों तक मस्तिष्क ले जा सके, ले जाए। यदि किसी को कमर में तकलीफ है तो अपनी सीट की कुर्सी से थोड़ा पीछे की ओर चले। अपने पैर के बीच में और बटक्स के बीच में थोड़ा अंतर बढ़ाए, फिर आगे झुके। देखिए अगर आपका मस्तिष्क जाता है अपने पैरों तक, इनर थाइस में खिंचाव को महसूस करें। सांसों को छोड़ते हुए थोड़ा और नीचे झुके। एक से दो सांस बाहर छोड़ते हुए अच्छी सी खिंचाव को महसूस करें और रिलैक्स ऊपर आते हुए सादी पिलाठी पद्मासन। पद्मासन में बैठ जाएंगे, थोड़ी साइडवर्ड स्ट्रेच, लंबी सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े दाईं ओर, कमर से ट्विस्ट। सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े बाईं ओर। एक बार और, ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट थ्रू योर राइट। कमर से माइक्रो ट्विस्ट बढ़ाएं। ब्रीदिंग इन अप, ब्रीदिंग आउट टू लेफ्ट। राइट हैंड घुटने के नीचे, लेफ्ट हैंड हवा में ऊपर, सांस छोड़े राइट की ओर झुके, दूसरी ओर और लेफ्ट की ओर झुके। एक बार और दाईं ओर, एक बार और बाईं ओर। हाथों की क्रिया कर लेंगे। मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार उंगलियां अंदर। अच्छे से मसाज करते हुए हाथों को लंबा करें, कलाई रोटेट करें। 4, 5 उप दिशा में, 3, 4, 5 हाथों को ऊपर नीचे, 3 साइडवेज, 2, 3 राइट हैंड को पकड़ते हुए लेफ्ट से नीचे की ओर खींचे, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। दूसरे हाथ को खींचे तो उसका प्रभाव शोल्डर्स तक जाते हुए महसूस करें। यहाँ पर हाथों को झटक लेंगे आगे हवा में ऊपर, 2, 3 और साइड में, 2, 3 स्कंद चालक। लंबी सांस भरते हुए, कोहनियां मिलाते हुए सांस भरे ऊपर, सांस छोड़े नीचे, पूरक ऊपर, रेचक नीचे। ब्रीदिंग इन रोटेट अप, ब्रीदिंग अप रोटेट डाउन। 3 बार उप दिशा में।
रिलैक्स गर्दन से कनेक्ट करते हुए राइट की ओर गर्दन ले जाएं, लंबी सी खिंचाव। चाहे तो मस्तिष्क को लेते हुए थोड़ा और पकड़े और राइट की शोल्डर की ओर ले जाएं। दूसरी ओर ब्रीथ इनटू दैट स्ट्रेच। मस्तिष्क आगे की ओर, दोनों हाथों को पिरोते हुए अपने पीछे रखते हुए धीरे मस्तिष्क ले जाए टोरी छाती से। पीछे की ओर हाथों को छोड़ दे पकड़। खिंचाव तनाव को महसूस करते हुए लंबी सांसें भरें, सारा तनाव रिलीज करें। गर्दन रोटेशन राइट टू लेफ्ट, धीरे से, कोई जल्दी नहीं है। कोई भी खिंचाव तनाव हो उसको रिलीज करते हुए लंबी सांस भरें, सांस छोड़ेंगे आगे झुकते हुए, तनाव को रिलीज करें। 3 बार उप दिशा में। फिर आईब्रोज के मध्य में ध्यान, मूल बंद, पद्मासन या असपद्मासन, किसी भी स्थिति में स्थिर हो जाए। लंबी ओम की ध्वनि, उच्च पट्टिका ओमकार, 75% O, 25% Ma. मध्यम पट्टिका ओमकार, 50% O, 50% Ma. निम्न पट्टिका ओमकार, 25% O and 75% Ma. म की गुंजन को मस्तिष्क में महसूस करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चेहरे पर घुमाए, थायराइड ग्लैंड को देते हुए गले पर फैलाए। आए पिछले व्यायाम से आसनों की ओर चलते हैं। पैरों को खोलते हुए राइट टू लेफ्ट टच करें। थोड़ी सी मूवमेंट मलासन में जोड़ सकते हैं। मलासन में उपचार हाथ जोड़ते हुए, कमर की तकलीफ हो, पैरों घुटनों में तकलीफ हो, साइडवर्ड रोल करते हुए थोड़े स्ट्रेच करें और फिर धीरे से दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए वॉक करें। धीरे से हाथों की ओर लाते हुए की ओर आ जाए। वहां पर हम अच्छे से थोड़ी योगी चॉपिंग कर लेते हैं। मैं म्यूजिक लगा देती। अपनी अपनी क्षमता से चॉक कीजिएगा। किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है धीरे से करें, घुटनों की तकलीफ है तो बहुत ज्यादा रनिंग नहीं, धीरे से करें। अगर किसी को तकलीफ नहीं तो अपने घुटने उठाते हुए जॉग करते हुए चले। हार्ट बीट बढ़ानी है, इसका ध्यान रहे। लंबी गहरी सांसें भरते हुए
कोशिश करें आगे पीछे चले, बैकवर्ड चलते हुए, फॉरवर्ड चलते हुए। इसके ब्रेन की अच्छी सी एक्सरसाइज होती है। यदि आप पार्क पे जॉगिंग करने जाते हैं तो नंबर 8 में जॉग करें। दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर्स की अच्छी सी एक्सरसाइज होती है इसमें। मस्तिष्क को शार्प करता है। साइडवर्ड्स चलते हुए। घुटनों की टैपिंग। पैरों के पंजे को टैप करते हुए आगे से। बहुत अच्छा हो रहा है। पैरों को पंजे को पीछे से टैप करते हुए। ऑपोजिट हैंड से ऑपोजिट पैर को टैप करेंगे। बहुत ही सुंदर अच्छी सी एक्सरसाइज हो रही है सभी की। अपना वीडियो ऑन रखने के लिए धन्यवाद। डाउन। घुटनों की एक्सरसाइज। कमर पर हाथ रखते हुए फॉरवर्ड पे। जैसे पंप करते हैं ऐसे सांस बाहर छोड़ते हुए जब नीचे जाए। बाहर की ओर पैरों में थोड़ा अंतर बनाते हुए घुटने बाहर की ओर। अब दोनों पैरों को अंदर की ओर घुटने मोड़ते हुए। अब एरियो पर आगे चलेंगे। 10 कदम एरियो पर आगे और 10 कदम एरियो पर चलते हुए पीछे। लंबी गहरी सांसें। सांस फूल गई है तो गहरी सांस बाहर छोड़े, मुंह से बास सांस बाहर छोड़े। और अभी पैर की बाहर की किनारी पर चलेंगे 10 कदम आगे और 10 कदम पीछे। इससे स्पाइन की अच्छी सी मसाज होती है। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को कमर पर रखें। हाथों को चाहे तो मस्तिष्क पर रखें, हाथों को चाहे तो हवा में उठा लें। कौन सी क्रिया कितने लेवल पर लीड करनी है ये आपके ऊपर है। आइए अब अंदर की किनारी पर चलेंगे तो ये अंदर की सारे अंगों की मसाज हो जाएगी। पैरों के अंदर की किनारी पर चलते हुए यदि हाथ उठाते हुए ऊपर तकलीफ हो तो कमर पर रखें। इसका प्रभाव हमें दोनों ही तरीकों से मिल सकता है। रिलैक्स। अब यहाँ पर ताड़ासन। अपने ताड़ासन के लिए दोनों पैरों को साथ में रखते हुए मस्तिष्क पर हाथ,
लंबी सांस भरते हुए एड़ियां ऊपर की ओर उठाएं, हाथ हवा में ऊपर। कुछ सेकंड यहाँ होल्ड करते हुए नीचे आ जाए फिर से। कोशिश होगी पैरों की ऊपर एड़ियां उठाते हुए लंबी सांस भरें, स्टमक मसल्स को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करें, ब्रेथ ऊपर जाते हुए और धीरे से नीचे आए, सांस छोड़ें। आखिरी बार 5 गिनते हुए ऊपर चले, 5 सेकंड सांस होल्ड करें और फिर 5 सेकंड बाद नीचे आए। पैरों में अंतर, कोणासन त्रिकोणासन, साइड फुट स्ट्रेचेस थोड़े से। हाथों को साइड में, राइट पैर 45 डिग्रीज, लंबी सांस भरें, सांस छोड़ते हुए राइट की ओर झुकें। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो एंकल को पकड़ सकते हैं ऊपर देखते हुए। 3, 4, 5, धीरे से ऊपर आ जाए। दूसरी ओर कमर का वजन कम करना हो तो इससे हर साइड 5-5 बार जरूर कीजिए, 5 की गिनती पर होल्ड करते हुए। इससे आपकी कमर में खिंचाव पड़ता है, इनर थाई मसल्स में पड़ता है, अच्छी सी टोनिंग हो जाती है शरीर की। 4, 5, ऊपर आते हुए दोनों पैरों को अंदर फॉरवर्ड फेसिंग, राइट टू लेफ्ट टच करते हुए अपनी अपनी क्षमता से। यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, आगे नहीं झुकना है। यदि सांस फूल रही है, धीरे से करें। रेगुलर योगीज आप हैं, फिट हैं, तो तेज गति से कर सकते हैं। अपने शरीर को जानते हुए, अपनी क्षमता को जानते हुए धीरे धीरे करें और अपने आसनों में धीरे से आगे बढ़ते हुए डीपली जाए। बट रिमेम्बर टू वर्क विथ योर बॉडी। जैसे वो किसी को बच्चों को क्ले देते हैं, तो हर बच्चा अपने क्ले को अपनी आइडिया, अपनी क्षमता से मोल्ड करता है। इसी तरह आपका शरीर आपका क्ले है, आप अपनी क्षमता से इसे मोल्ड करें। धीरे से नीचे आते हुए स्थिर हो जाए, मस्तिष्क को जमीन से लगाने की कोशिश। नहीं लगता तो जहां तक जा सके कोशिश होगी दोनों पैरों में अंतर, इनर थाइस में खिंचाव महसूस करें। और धीरे पैरों को सरकाते हुए अंदर आ जाए। कमिंग अप, पैर झटक ले। नाइस, अच्छी सी मसाज हो गई है। सूर्य नमस्कार के लिए पूरा शरीर लचीला हो गया है। अब आप सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार किस तरह से करना है। फास्ट करें या तेज करें, आपकी स्थिति से टेक्निक इम्पोर्टेंट है। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। बैक स्पाइन सीधी रखते हुए पीछे जाएंगे। होल्ड करिए कुछ सेकंड, पीछे जाते कुछ लंबी सांस भरें, आगे झुकते हुए सांस छोड़ें। ओम सूर्याय नमः। किसी की सांस फूली हुई है तो धीरे से 2 बार सांस छोड़ते हुए राइट पैर को पीछे ले जाते हुए लंबी सांस भरें। ओम भानवे नमः। यदि घुटनों में तकलीफ है तो राइट पैर का घुटना जमीन पर सुला दे। लेफ्ट लेग जो आपका है 90 डिग्री एंगल पर हो, इसका ख्याल। सांस छोड़ो, दूसरा पैर पीछे। ओम भगवाय नमः। मस्तिष्क को जमीन पर ले जाने की कोशिश। शोल्डर्स में स्ट्रेच महसूस करें। दंडासन में आ जाए। प्लैंक पोजीशन, कुछ सेकंड प्लैंक होल्ड करें। 2, 4, 5, घुटने से छाती से नीचे चलते हुए ओम पूषणे नमः। सांस भरे, कोबरा की ओर आगे सरकते हुए
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़े, माउंटेन पोज। ओम मरीचे नमः। सांस भरे, राइट पैर आगे। ओम आदित्याय नमः। अगर घुटनों में दर्द हो तो लेफ्ट पैर को नीचे सुला सकते हैं। सांस छोड़े, दूसरा पैर आगे। ओम सवित्रे नमः। कोशिश करें दोनों हाथ फ्लैट जमीन पर हो या अपने एंकल्स को पकड़ते हुए मस्तिष्क और ले जाए घुटनों की ओर। सांस भरे ऊपर की ओर। ओम भर्गाय नमः। हाथ जोड़ते हुए नमस्कार। ओम भास्कराय नमः। दोनों बाजू से हाथ नीचे, एक बार इसको लेफ्ट की ओर से करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। लेफ्ट लेग बैक इस पर। ओम भानुवे नमः। दूसरा पैर पीछे। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आइए योगा मैट पर लेट जाएंगे। सांस थोड़ी तेज हो गई है, सांस सामान्य कर लेंगे और लेट कर कुछ आसन कर लेंगे फ्लोर पर। सांस सामान्य करने के लिए दोनों पैरों को मोड़े। मकर आसन की पहली विधि में दोनों घुटने दाईं ओर, मस्तिष्क बाईं ओर। कमर से ट्विस्ट बढ़ाते हुए यहाँ स्थिर हो जाए। सांस अगर सामान्य हो गई तो कपालभाति कर सकते हैं। दूसरी ओर ले जाते हुए दोनों पैरों को और मस्तिष्क उसकी दिशा में। कमर से थोड़ा और ट्विस्ट बढ़ाए। दूसरी विधि, दोनों पैर ऊपर ले आए, राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर चढ़ा दो। घुटना उसके ऊपर चढ़ाते हुए राइट पैर से ले जाएंगे राइट की ओर, मस्तिष्क लेफ्ट की ओर। कमर में ट्विस्ट को महसूस करें। दूसरी ओर पैर ऊपर ले आए, पैरों की अदला बदली। इस बार लेफ्ट घुटना राइट पैर के ऊपर। दोनों घुटनों को सुला दे लेफ्ट की ओर, मस्तिष्क ले जाए राइट की ओर। कमर में ट्विस्ट को महसूस करें। ऊपर ले आए। तीसरी विधि, पैरों को नीचे सुलाते हुए लेफ्ट पैर को उठाए, घुटने से मोड़ते हुए राइट हाथ से लेफ्ट घुटना पकड़े। लेफ्ट घुटने को ले जाएंगे राइट की ओर, मस्तिष्क ले जाए लेफ्ट की ओर। इसमें आप चाहे तो राइट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट हैंड से पैर को पंजे को पकड़ ले।
थोड़ा सा इसको कमर में और ट्विस्ट मिलेगा, खिंचाव मिले, महसूस करें जंघाओं में, काफ मसल्स में, हिप्स में। कमर की अच्छी एक्सरसाइज है ये। दूसरी ओर दोनों पैरों को सुला लें। राइट पैर को उठाए, घुटने से बेंड करें, लेफ्ट हैंड से राइट घुटना पकड़े, लेफ्ट की ओर ले जाए, मस्तिष्क अपना राइट की ओर। फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपना लेफ्ट पैर मोड़े और ये पैर का पंजा पकड़ ले राइट हैंड से। और जेंटली रिलैक्स पवन मुक्तासन की स्थिति, राइट घुटने को मोड़ते हुए पीठ से लगाए। दूसरी ओर से दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ते हुए पवन मुक्तासन। हाथों की पकड़ ढीली करेंगे, जहां पर हम रोल करते हुए नाव आसन से चलेंगे सर्वांगासन, फिर हलासन या हलासन सर्वांगासन। 5 बार नाव आसन में रोल करते हुए अपनी अपनी क्षमता से कीजिएगा। घुटनों में दर्द हो तो आप दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से पकड़ के बेंड करें। यदि फ्लेक्सिबिलिटी है तो हाथ पैर सीधे रखते हुए एकदम रोल करें। दोनों ही क्रियाओं में अच्छी सी आपकी स्पाइन की मसाज होती है। अगेन किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, आपने इसमें ऊपर पैर लेकर नहीं जाना है। प्रभाव महसूस करें सर्वांगासन, सर्व अंग का आसन। इस आसन में पैरों से ब्लड फ्लो होते हुए हार्ट की ओर जाता है, मस्तिष्क की ओर। वेरिकोस वेन्स में खास ऊपर पैर रखने होते हैं तो इसमें काफी लाभ मिलता है। और हलासन में चलेंगे अपनी अपनी क्षमता से, या हलासन में तो सर्वांगासन में चले। इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छी मसाज होती है हलासन में। धीरे से अपने आसन को छोड़ेंगे। रिलैक्स। सांस अगर फूल गई है तो 1 से 2 डीप सांस लेते हुए सांस सामान्य कर ले। एक तरफ लोड करती हूँ। नहीं, पहले इसका उपासन कर लेंगे, ब्रिज पोज करना या मत्स्यासन। आई विल डू मत्स्यासन, बहुत दिनों से नहीं किया। छोटे छोटे फिश पोज में सादी पलाठी पद्मासन या अर्ध पद्मासन लगा ले। दोनों घुटनों को जमीन की ओर सुला दे। हाथों से मस्तिष्क को उठा ले जमीन से। स्पाइन में अच्छा सा कर्व। और दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें, पीछे बैकवर्ड देखते हुए यहाँ पर स्थिर हो जाए या कपालभाति। मस्तिष्क उठा के धीरे से नीचे रखें, एक तरफ से टर्न हो जाएंगे।
और पीठ के बल कुछ आसन कर लेंगे। पीठ के बल आते हुए सर्पासन कर लेंगे। और दिनों से नहीं किया सर्पासन में, आप सभी जानते हैं, पीछे से दोनों हाथों को एक दूसरे में पिरो ले, पैर एक साथ जुड़े हुए, लंबी सी स्ट्रेच, घुटने और छाती जमीन से ऊपर और साइड टू साइड रोल करें। साइड में जाते हुए सांस छोड़नी है, बीच में आए तो सांस भरी हो, इसका ख्याल। रोल करते वक्त वे घुटने और छाती जमीन से ऊपर हो, इसका ख्याल। आखिरी बार बीच में आकर स्थिर हो जाए। विश्रांति, एक पैर से मोड़ते हुए विश्रांति। धनुरासन, दोनों पैरों को मोड़ते हुए पंजे पकड़ ले, छाती और घुटने जमीन से ऊपर। आग फ्रंट में रोल कर सकते हैं। सर्पासन में हमने साइडवेज रोल किया, इसमें आप फॉरवर्ड रोल कर सकते हैं। आगे जाए तो उसमें सांस छोड़नी है, इसका ख्याल। हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं करेंगे, इसमें अपने ब्रीदिंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखें। जेंटली रिलीज, पेट से प्रेशर हटाते हुए चाइल्ड्स पोज में चले। हील्स अप स्ट्रेच, सांस बाहर छोड़ते हुए मंडूकासन, मुट्ठी बनाते हुए नाभि पर रखेंगे, लंबी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर नीचे झुके। यदि सांस सामान्य है तो कपालभाति करें। सांस थोड़ी तेज है, फुली हुई है, तो जस्ट याद ही स्थिर हो जाए। पीठ के इसका प्रभाव महसूस करें। ऊपर आ जाए। दूसरी विधि, दोनों हथेलियां खुली, खुली हथेली नाभि पर। डायबिटीज वाले खासकर इसका अभ्यास करें नियमित। पैनक्रियास, किडनीज, लिवर, सबकी अच्छी मसाज होती है। मंडूकासन हर रोज नियमित प्रैक्टिस का अभ्यास करें। तीसरी विधि, ऊपर आते हुए एक हाथ की मुट्ठी बनाए, दूसरी हथेली खुली, मुट्ठी नाभि पर, खुली हथेली इस मुट्ठी पर। यदि कोई नया जुड़ा है, आपको कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। हम भाग्यशाली हैं, अरुण भाई साहब हमसे जुड़ते हैं यहाँ पर, इनका मार्गदर्शन जरूर लें। आइए, ऊपर आते हुए इसका उपासन करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद बैकवर्ड बेंडिंग जरूरी है। उत्तरासन या सुप्त वज्रासन। घुटनों में कोई दर्द नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप सुप्त वज्रासन कर सकते हैं, पीछे बेंड। यदि तकलीफ है घुटनों में तो पैरों के पंजे उठाते हुए बैक में सपोर्ट दे, धीरे से बैकवर्ड बेंड करें, जहां तक जा सके स्थिर हो जाए। यदि फ्लेक्सिबिलिटी है तो हाथों को लेते हुए अपने पैरों के पंजों को पकड़ ले, धीरे से बीच में से अपने स्पाइन को ऊपर की ओर ले जाए, आसमान की ओर। फील दैट टाइटनिंग इन योर काफ मसल्स, इन योर थाइस, और यहाँ पर कपालभाति, या जस्ट स्टे इन दिस पोजीशन।
ऊपर आते हुए गौमुखासन में चलेंगे। जो एक घुटना ऊपर एक घुटना नीचे, जो घुटना ऊपर है उसी साइड का हाथ आगे से पीछे जाएगा। यदि हाथों की पकड़ ना आती हो तो आप एक ये इलास्टिक बैंड मिलता है या रुमाल या कोई भी चीज रखे, इसे दोनों हाथों के बीच में पकड़े और कोशिश होती है स्पाइन सीधी, दोनों सिट बोन्स हमारे जमीन पर हो, इसका ख्याल। कभी कभी एक साइड का सिट बोन बटक्स जो है ऊपर उठ जाता है। ट्राई एंड बैलेंस योरसेल्फ राइट इन द मिडल। यहाँ पर कपालभाति। पैरों की अदला बदली। बहुत ही अच्छा अभ्यास हो रहा है यगीज। वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ अस टुगेदर। साथ में करने से हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। इसी स्थिति में अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। पैनक्रियाज लिवर की बहुत अच्छी मसाज होती है। जो घुटना ऊपर है उसी घुटने को खड़ा करे, पैर का पंजा ऑपोजिट हैंड से इस घुटने को पकड़े, इसे कसकर पेट पर दबाए और जो घुटना खड़ा है उसी साइड पर ट्विस्ट हो जाए। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो आप दोनों पैरों को खोल लें, राइट पैर के घुटने को मोड़ते हुए दूसरी ओर ले जाए और वक्रासन भी कर सकते हैं। मैं नियमित इसका अभ्यास करती हूँ क्योंकि मुझे इससे पेट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। पेट पर प्रेशर पड़ने से आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की अच्छी सी मसाज होती है। पैरों की अदला बदली। वक्रासन वाले वक्रासन का पैर बदल ले। अर्ध मच्छिंद्रासन वाले अर्ध मच्छिंद्रासन में दूसरा घुटना ऊपर करें। क्योंकि पेट पर बहुत प्रभाव पड़ता है, यदि कपालभाति करने में आपकी सांस फूलती और नहीं हो तो आप इसी तरह भी रुक कर अनुभव करें कि आपके कौन से पेट में किस तरह का प्रेशर पड़ रहा है। क्या आपको पैर थोड़ा और शरीर के नजदीक खिसकाना चाहिए? क्या आपको ट्विस्ट थोड़ा और बनाना चाहिए? वक्रासन में यदि आप काफ मसल्स पकड़ रहे हैं तो कोशिश करें अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ने की। जो भी आसन करें उसमें थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करें। रिलीज। और यहाँ पर सीना आसन करेंगे 3 बार अच्छी सी शेर की दहाड़ फॉरवर्ड बेंड करते हुए। कमर में ट्विस्ट हो इसका ख्याल। बहुत ही सुंदर। आइए साथ में अच्छी सी हंसी करेंगे। अच्छा, 3 बार मन खोलते हंसने हुए। से पहले आप सुन रहे हो मेरी बात? हंसने से पहले जी आप जी ऊष्ट्रासन जरूर करवा दीजिए। ऊष्ट्रासन बहुत इफेक्टिव है। हाँ, सुन रहे? जी। हाँ जी प्यार सर, हमने ऊष्ट्रासन। किया ना बैकवर्ड बेंड? ऊष्ट्रासन नहीं किया हमने। नहीं, ऊष्ट्रासन कहाँ किया था? नहीं किया था। किया भाई साहब। किया था? अच्छा, उष्ट्रासन या सॉरी सॉरी सुप्त सॉरी। वज्रासन। हाँ हाँ, वो लेकिन ऊष्ट्रासन का बेनिफिट जो है वो देखो आप करके, क्योंकि बेंडिंग लोगों की अच्छी नहीं। ठीक है आप हमने किया था। आप हमें इसके बाद बता सकते हैं, थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे बेनिफिट्स के लिए। तो आज ठीक है, कोई बात नहीं, चलते रहते। हाँ जी
जी, अभी सबका वीडियो माइक अनम्यूट किया हुआ है, भाई साहब को आंसर कर रहे हैं, तो चले साथ में हंसते हैं। आपकी सबकी खिलखिलाहट सुनकर अच्छा लगेगा। अगर अनम्यूट है तो अनम्यूट रहने दे। 3 बार अच्छी सी मन से हंसी। लंबी गहरी सांस भरते हुए। शांत। लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए पूरा शरीर शांत करें। आंखें बंद। पद्मासन, पद्मासन, सादी पलाठी, किसी भी स्थिति में जहां कंफर्टेबल बैठ सके हम प्राणायाम के लिए। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, अपान वायु मुद्रा। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आंखें बंद, मूल बंद पर ध्यान। लंबी ओम की ध्वनि। कपालभाति से शुरुआत। कपालभाति क्रिया से हम पूरी टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालेंगे। लंबी सांस भरे, पेट ढीला और फिर सांस छोड़ने पर ध्यान। गर्दन थोड़ी आसमान की ओर ऊपर। तेज करें या धीमी गति आपके ऊपर है, लाभ इसका जरूर लें। हाँ, मंजू जी प्राणायाम बहुत जरूरी है। ये सब चीजें तो आप कर लिया आपने बहुत। मंजू जी, मंजू मल्होत्रा, प्राणायाम बहुत जरूरी है, अच्छा, इसको स्किप नहीं। हाँ जी। बस मंडूकासन करके फिर करती हूँ जी। ये कपालभाति का वक्त सही है। अगर किसी को और भाई साहब से कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आज हम समय से अनुसार सही चल रहे हैं। आगे जाके हम प्राणायाम में अपना ध्यान एकाग्र करेंगे अपने आईब्रोज के मध्य में बिंदु को देखने के लिए। तो हम शांत तरीके से उस पर ध्यान देंगे। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो कृपया आप अभी पूछ ले अनम्यूट करके। जैसे अरुण भाई साहब ने बताया, प्राणायाम पर खासकर अपना ध्यान दें। हमसे कभी क्रियाएं ना हो पाए या हम सारे आसन ना कर पाए,
शरीर के अनुसार जो आसन कर सके उस पर ध्यान दें, फिर प्राणायाम की ओर नियमित जरूर चले। कोशिश हमारी रहे कि हम प्राणायाम सुबह और शाम को सोने से पहले जरूर इसका अभ्यास करें। कुछ नहीं, शाम को सोते वक्त समय ना मिले तो आप अनुलोम विलोम करके सोइए, इससे आपकी गहरी नींद आएगी और आपको बहुत ही अपने शरीर की ऊर्जा में टॉक्सिन्स निकालने में लाभ मिलेगा। पांच मिनट का और समय है। सॉरी। मेडिटेशन का एक तरीका हमने आपको बताया था ना कि हाथ की एक उंगली अपने कान में रखो और एक साउंड क्रिएट होती है, उसको ध्यान से सुनो। तो अगर आपका मन बहुत विचलित हो रहा हो, आपको नींद न आ रही हो, आपको बहुत डिप्रेशन हो रहा, तो आप इसकी आदत डाल दो कि बिना अंगुली को कान के अंदर डाले उस आवाज को सुनना है। आप 2 मिनट भी अगर इस आवाज को सुन सकते हो तो आप देख लेना आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली। अगर नहीं समझा आपने तो बेशक आप पूछ सकते हो। कैसे बताया सर, उंगली डाल के बैठे? एक मेडिटेशन का तरीका मैंने बताया हुआ है कि अपने कान में एक उंगली इतना देर डालो कि आपको बाहर की आवाज ना सुनाई दो, तो अंदर से एक आवाज सुनाई देने लग जाती है। इसका अभ्यास हमें इतना करना है कि बिना उंगली डाले उस आवाज को हम सुन पाए। जब आपका ऐसा अभ्यास हो जाएगा तब आप समझ लेना अपने को कि आप कुछ भी कर सकते हो, है? अपनी गुस्सा दूर कर सकते हो, अपना नींद ले सकते हो, अपना डिप्रेशन दूर कर सकते हो। इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, रोजाना 1-2 मिनट किया करो। शांत। केवल यह कुंभक का आनंद। सांस जैसे थम सी गई है, एकदम धीमी गति से चल रही है, इसे कहते हैं केवल यह कुंभक। इस स्थिति में अंतर कर जाए, अपने शरीर अपने मन से जुड़े। ये आपका हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस है, जहां पर कोई विचार नहीं, सांस बिल्कुल नम, बिल्कुल धीमी, शरीर स्थिर। आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन यहीं पर है। आईब्रोज के मध्य में बिंदु पर ध्यान।
धीमी टिमटिमाती हुई ऊर्जा पर ध्यान। आइए भस्त्रिका में चलेंगे आगे। मुट्ठी बनाते हुए खोलेंगे, मुट्ठी बंद करेंगे 20 बार। हाथों को ऊपर नीचे मुट्ठी बनाते हुए 20 बार फ्रंट टू बैक। भस्त्रिका से 100% ऑक्सीजन का लाभ ले अपने शरीर में। शुरुआत करते हुए इसकी गति अपनी अपनी क्षमता से मीडियम, स्लो या फास्ट। हाई ब्लड प्रेशर वाले ध्यान रखें। फॉरवर्ड बैक। साइडवेज। मुट्ठी बनाते हुए छाती से। हथेलियां खुली अपनी जगहों पर। हथेलियों में ऊर्जा का आभास। मस्तिष्क थोड़ा सा उठा हुआ आसमान की ओर। नासिकाओं पर ध्यान। हंड्रेड परसेंट ऑक्सीजन पूरे शरीर, हर अंग, हर कण में जा रहा है, इस पर ध्यान। दोनों हथेलियों में जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा पर ध्यान। 100% एनर्जी, ये ऊर्जा आपकी हथेलियों में है। इसे अपने मन से लेते हुए पूरे शरीर पर ले जाएं। यदि किसी को कोई दर्द है, कोई तनाव, इस ऊर्जा को अपने मन की शक्ति से लेते हुए वहां पर ले जाए। शरीर के उस अंग को हील करते हुए इसका आभास। इस शरीर का अंग एकदम स्वस्थ हो रहा है इस ऊर्जा से। अपने स्वयं के एनर्जी हीलर्स बने। अपनी स्वयं शक्ति, स्वयं ऊर्जा के साथ जुड़ते हुए अपने शरीर, मन, आत्मा को स्वस्थ करें। आइए अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक की ओर चलेंगे। अंतर कुंभक में पूरी लंबी गहरी सांस भरते हुए तीनों बंद लगाए। मन में गायत्री मंत्र का जाप करें। देखिए कितने जाप कर सकते हैं। सांस फिर आपको बाहर छोड़नी हो तो मस्तिष्क उठा के सांस छोड़ें।
एक से दो सामान्य सांस और फिर बाह्य कुंभक पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए तीनों बंद लगाए। सांस भरने के लिए मस्तिष्क उठाएं, फिर सांस भरें। सांस सामान्य कर लें। अग्निसार पूरी सांस बाहर छोड़ते हुए पेट आगे पीछे करना है। किसी को अगर पेट की सर्जरी हुई हो, तकलीफ हो, कृपया इसे अवॉइड करते हुए आप अनुलोम विलोम की ओर चले। दो से तीन लंबी गहरी सांसें पूरे अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एकदम 100% ऑक्सीजन दें। अनुलोम विलोम। लेफ्ट नासिका से सांस भरे, राइट से छोड़े, राइट से भरे, लेफ्ट से छोड़े। आप इसमें चाहे तो नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं 1 2 2 1 की काउंट पर, जिसमें आपने सांस भर के थोड़ी देर होल्ड करें, फिर उसे लंबी सांस बाहर छोड़ें। शुरुआत करते हुए हमारे पास 8 मिनट का समय है। यदि मन भटकता हो तो हर सांसों के साथ गायत्री मंत्र का एक पंक्ति बोले, इससे आपका ध्यान अंतर्गत होगा।
मन में अगर कोई विचार आते हैं तो ये स्वाभाविक है। काले बादलों की तरह इसे धीरे से हटा दें, अपना ध्यान अंतर्गत कर लें। कुछ सेकंड बाद स्वयं अपना मन शांत हो जाता है। आईब्रोज के मध्य में एक टिमटिमाती छोटी सी ज्योति दिखेगी। प्राणायाम के अभ्यास से इस ज्योति को और रोशन और तेज करने की कोशिश हमेशा करें। लेफ्ट नासिका से सांस छोड़ते हुए स्थिर हो जाएं। अपने अंतर्गत जो सांस धीमी चल रही है, दोनों नासिकाओं में बैलेंस, शरीर शांत, मन शांत, स्थिति में रुकते हुए इस शीतलता, शांतता का महसूस करें। चंचलता, हलचल, ये कार्य मनुष्य का स्वभाव है। शांत, शीतलता, एकाग्रता परमात्मा का स्वभाव। नियमित अभ्यास से हमें फ्रॉम डूइंग टू जस्ट बीइंग में जाना है। जस्ट बीइंग प्रेजेंट विद इन योरसेल्फ। ऊंचाई, जीभ को पीछे रोल करते हुए खर्राटे की आवाज
थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक। 3 से 5 आवर्तन। जोड़ी को छाती से लगाने इसका ध्यान। तीनों बंद लगाते हुए। भ्रामरी 3 से 5 आवर्तन। कान बंद करते हुए बाकी उंगलियां आंखों पर। लंबी ओम की ध्वनि। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों में गर्दन को एकदम अच्छे से लेते हुए शरीर के हर अंग पर देते हुए सातों चक्रास पर देते हैं। घर्षण से जो ऊर्जा शरीर में आज योग साधना से आसनों से प्राणायाम से आई है, इसे इस हाथों की घर्षण में महसूस करें। चेहरे पर सहलाएं। हथेलियां खोलेंगे। मेरे साथ कहें, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर्म देति सरस्वती कर्मुलेतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शने। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद हमें योग साधना से जोड़ने के लिए। राज भाई साहब और अरुण भाई साहब आपका धन्यवाद। आप सभी योगीज का धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत ही सुंदर दिन हो आपका। इसका आपको थैंक यू सुमन। Thank you, Simon. Simon. Thanks everyone for joining. Thank you. See you tomorrow. Thank you, Simon. थैंक यू। धन्यवाद।